हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना इंडियन नेवी ने यहाँ पर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 2/2026 बैच के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी है, कैसे आपको अपना फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन नेवी ने यहाँ पर अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 2/2026 बैच के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। यहाँ पर इस भर्ती के लिए आप 11 अप्रैल 2026 से 26 अप्रैल 2026 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 10वीं क्लास में कम से कम 50% मार्क्स ऑब्टेन कर रखे हो। आयु सीमा की अगर बात करें तो कैंडिडेट का जन्म 1/7/2004 से 31/12/2008 के बीच में होना अनिवार्य है। फीस आपको इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए जमा नहीं करानी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, म्यूजिक एबिलिटी टेस्ट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। इंग्लिश नोटिफिकेशन पीडीएफ और हिंदी नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक्स पर क्लिक करते हुए आपको इस भर्ती के इंग्लिश और हिंदी के नोटिफिकेशन ओपन कर लेने हैं और इसमें से आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस लैंग्वेज में डिटेल रीड आउट करना चाहते हैं उसमें आप यहां पर डिटेल रीड आउट कर लें। इन नोटिफिकेशन में आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितने उनके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, पूरी जानकारी आपको इन नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड आउट करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इंडियन नेवी की ये वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आने के बाद गाइज, अगर आपने इंडियन नेवी की इस वेबसाइट पर पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर टॉप पर ही लॉगिन की टैब दी गई है। आप इसके ऊपर अपना कर्सर लाएं, उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन शो होंगे AVR MR म्यूजिशियन। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पर ये कैप्चा कोड आपको जो शो हो रहा है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड में फिर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज, अगर आप इस भर्ती के लिए या फिर इस पोर्टल के थ्रू किसी भी भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन शो होंगे। जैसे ही आप रजिस्टर की इस टैब पर अपना कर्सर लाएंगे तो यहाँ पर आपको AVR MR म्यूजिशियन की इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर गाइज आपको कोई एक आईडी सेलेक्ट करनी है जिसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जैसे कि वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड या फिर 10वीं 12वीं की सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। मान लीजिए आप पैन कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर करना होगा, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और उसके बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम अगर है तो वो भी आप एंटर कर दें, अपना मोबाइल नंबर एंटर करें, अपने फादर या फिर मदर का नाम एंटर करें, अपने गार्जियन का नाम एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है, अपना डोमिसाइल स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट का डोमिसाइल आपके पास है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, अपना मैरिटल स्टेटस देना है, आप सिंगल हो या फिर मैरिड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है,
फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ आधार के अकॉर्डिंग सेम है जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है या फिर अदर ऑफिशियल सर्टिफिकेट्स में है। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको आपकी बॉडी पर जो कोई कट या तीर का निशान है तो उन 2 पैलेस का नाम यहाँ पर देना है, नहीं है तो आपको नो मार्क एंटर कर देना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। पैन कार्ड है तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर वोटर आईडी है तो उसमें भी आप यस या नो करें। पासपोर्ट है तो उसमें भी आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। राशन कार्ड है तो उसमें भी आप अपने अकॉर्डिंग यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट कर दें। आपके पास इनमें से कोई एक आईडी होनी अनिवार्य है। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल देनी है। आप एजुकेशनल डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर हाईएस्ट स्ट्रीम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है अपनी क्वालिफिकेशन की। फिर यहाँ पर आपको अपनी एडिशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आपके पास कोई एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी अकाउंट की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है। पासवर्ड यहाँ पर आप कोशिश करें कि आपका पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में हो। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। और 6 कैरेक्टर से 20 कैरेक्टर के बीच में आपका पासवर्ड यहाँ पर होना चाहिए। वही पासवर्ड यहाँ पर आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है और जो ईमेल आईडी आप यहाँ पर एंटर करेंगे वही ईमेल आईडी आपको दोबारा से यहाँ पर री एंटर कर देनी है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर आई एग्री के इन दोनों चेकबॉक्सेस को ओके कर देना है। यहाँ पर अगर आप अलर्ट चाहते हैं अपनी ईमेल आईडी पर या फिर किसी और मोबाइल नंबर पर तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, अदरवाइज आप इसे ओके करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड चेकबॉक्स को आपको ओके करने अनिवार्य है। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सेव के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। एक ईमेल आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर सबमिट की गई है, वहां पर आपको क्लिक करके अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म कर लेना है। आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस तरह से एक मेल आएगी। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू कंफर्म इस लिंक पर क्लिक करना है क्लिक हियर के। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल वेरिफिकेशन करना है। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और वेरीफाई की स्टेप पर क्लिक करके अपना मोबाइल भी आपको वेरीफाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने लॉगिन का यही इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है जो आपने क्रिएट किया है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपने जो अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन दी थी वो आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी और यहाँ पर जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है जो आपने प्रोवाइड कराई थी रजिस्ट्रेशन टाइम पे वो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी। अब यहाँ पर आपको बताना है कब आपने पास आउट की है, अपनी ये ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन आपने कब पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि क्या आप कंप्लीट कर चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें कंप्लीटेड फाइनल ईयर अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स आपके परसेंटेज में थे या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर थे तो यहाँ पर आपको अपने 5 सेमेस्टर्स की एग्रीगेट परसेंटेज एंटर करनी है और अगर आपने यहाँ पर बीटेक प्लस एमटेक इंटीग्रेटेड कोर्स किया है तो आपको 7 सेमेस्टर के यहाँ पर परसेंटेज एंटर कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी टोटल परसेंटेज सभी सेमेस्टर की यहाँ पर आपको एंटर कर देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है। ये आपकी पीडीएफ फाइल में होनी चाहिए, 2 MB तक उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपको देना है यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर यहाँ पर आपको देना है कॉलेज का नाम जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। कॉलेज का स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करें किस स्टेट में वो आपका कॉलेज है। फिर यहाँ पर आपको कॉलेज का डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है किस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी डिग्री AICTE या फिर UGC अप्रूव्ड है, अगर है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिप्लोमा या फिर मार्कशीट अपलोड करनी है। इसका मैक्सिमम साइज 1 MB यहाँ पर रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और उसे यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद अगर आपके पास 12 का डिप्लोमा या फिर क्वालिफिकेशन है कोई तो यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें आपके पास 12
12th आपने साइंस से की है या फिर 12th अदर डिप्लोमा इन साइंस, डिप्लोमा इन अदर, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12th की साइंस की क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स है या फिर सीजीपीए में है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बताना है इंग्लिश में टोटल कितने मार्क्स थे, फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। ऐसे ही आपको हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, आपके पास जो भी सब्जेक्ट हैं उनके मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर कर देने हैं। फिर यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करें, कंसीडर करने के लिए ये ऑप्शनल है, आप सिलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं तो आप न करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास का मार्कशीट है जो उसका सीरियल नंबर या फिर आपको अपना रोल नंबर यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है किस स्टेट में आपका 12th का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, आप स्टेट सेलेक्ट करें। फिर बोर्ड कौन सा था जिससे आपका 12th क्लास का जो एग्जाम था वो कंडक्ट हुआ था, आप बोर्ड सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है आपके मार्क्स सीजीपीए में हैं या फिर मार्क्स में, तो यहाँ पर आप सबसे पहले बताएं टोटल मार्क्स, कितने टोटल मार्क्स थे, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद आप अपनी 10वीं क्लास का सीरियल नंबर आपकी मार्कशीट का एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट में आपका 10वीं क्लास का एग्जाम कंडक्ट हुआ था, बोर्ड कौन सा था जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। अपनी 10वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर आप अपलोड करें। चूज फाइल बटन पर क्लिक करें, फाइल को सिलेक्ट करें और उसे यहाँ पर अपलोड कर दें। इस फाइल का साइज 1 MB मैक्सिमम रखा गया है, PDF फॉर्मेट में आपकी यहाँ पर ये फाइल होनी चाहिए। फिर आपके पास यहाँ पर पासिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। पासिंग सर्टिफिकेट आपके अपनी 10वीं क्लास का यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा 10वीं क्लास का पासिंग वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। ये भी PDF फॉर्मेट में अपलोड होगा। 1 MB यहाँ पर इसका भी साइज रखा गया है। इस तरह से यहाँ पर अपनी ये सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है यहाँ पर और सेव के इस बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल सेव हो जाएगी। फिर आपको यहाँ पर अपनी कम्युनिकेशन डिटेल प्रोवाइड करनी है। आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज परमानेंट एड्रेस इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइज आपको इस सेक्शन में केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मोस्टली कैंडिडेट इस सेक्शन में गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस सेक्शन को आपको केयरफुली कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फोटोग्राफ यहाँ पर आपका जी हाँ दोस्तों जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। 100 KB से कम उसका साइज होना चाहिए और यहाँ पर उसका जो मैक्सिमम हाइट है वो 400 पिक्सल होनी चाहिए और जो विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए। ऐसे ही आपके सिग्नेचर की जो मैक्सिमम विड्थ है वो 300 पिक्सल होनी चाहिए और हाइट 200 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपके ये सिग्नेचर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज भी 100 KB से कम होना चाहिए। और आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यहाँ पर इसका साइज 1 MB से कम होना चाहिए और ये PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट यहां पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और फिर आपको सेव की स्टेप पर क्लिक करके अपनी ये डिटेल सेव कर देनी है। इस तरह से यहां पर आपकी कम्युनिकेशन डिटेल सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। आपका यूजर प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है। अब आपको करंट अपॉर्चुनिटीज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब गाइज आपको यहाँ पर अग्निवीर/SSR के स्टेप पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अग्निवीर MR म्यूजिशियन 2/2026 का ये सेक्शन शो होगा। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इस भर्ती की जो स्टार्टिंग डेट है वो 11 अप्रैल 2026 है, लास्ट डेट 26 अप्रैल 2026 है। आप व्यू डिटेल के इस लिंक पर क्लिक करते हुए इस भर्ती की सभी डिटेल्स व्यू कर सकते हो। और बस यहाँ पर अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर अप्लाई नाउ के इस सेक्शन में इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन शो होंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है। इन चेक बॉक्सेस को आपको ओके करना है और उसके बाद गाइज अप्लाई नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है।
आपको अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने प्रोफाइल स्टेट करते समय प्रोवाइड कराई थी। तो यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, फिर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर आपको अपना आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन करना है। उसके लिए आपको चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का अपना आधार नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपके पास पैन कार्ड है या वोटर आईडी कार्ड है या पासपोर्ट है या फिर राशन कार्ड है। इनमें आपके पास जो भी आईडी है उसमें आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसका नंबर यहाँ पर आप एंटर कर दें। कम से कम एक आईडी आपके पास होनी यहाँ पर मस्ट है। तो यहाँ पर आप कोई एक आईडी पर येस करें और उसका नंबर एंटर करें और फिर गाइज आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइड यहाँ पर इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 2/2026 बैच की इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपकी 12वीं और 10वीं क्लास की जो क्वालिफिकेशन है उसकी डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कराई थी। वहाँ से आपकी क्वालिफिकेशन की डिटेल फैच कर ली गई है। आपको इसे चेकआउट करना है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी ये क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फैच मिल जाएगी। तो अब आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी डिटेल चेकआउट करने के बाद बस अब आपको गाइड सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने मिलिट्री रिकॉर्ड की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी आर्म फोर्सेस से डिस्चार्ज किया गया है। अगर किया गया है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं किया गया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी आर्म फोर्सेस में इनरोलमेंट किया है, इनरोल किया है। अगर किया है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है। अगर है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप बताएंगे आपके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किस विंग के लिए सर्टिफिकेट है और कौन सा सर्टिफिकेट है, ए, बी या फिर सी, कौन सी ग्रेड है, ए, बी या सी। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग एनसीसी की डिटेल देंगे। नहीं है आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से अपने मिलिट्री रिकॉर्ड्स की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने एड्रेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस ऑटोमेटिकली फिर मिलेगा। जो आपने एड्रेस यहाँ पर यूजर प्रोफाइल क्रिएट करते समय प्रोवाइड किया था वो यहाँ पर फैच कर लिया गया है। आपको इसे चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और बस गाइज अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कुछ और डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपको इस भर्ती के बारे में कैसे पता चला। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, फेसबुक या फिर न्यूज़पेपर या फिर एड्स या फिर किसी अन्य माध्यम से। आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि इंडियन नेवी में जाने के लिए आपको किसने मोटिवेट किया है, आपके फ्रेंड्स ने, रिश्तेदारों ने या फिर एड्स ने। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप तैरना जानते हैं, स्विमिंग जानते हैं। अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। इस तरह से अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी म्यूजिक एबिलिटीज़ की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप गाना जानते हैं। अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। रीड करना जानते हैं म्यूजिक को तो आप यस करेंगे और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे स्टाफ नेशनल, हिंदुस्तानी या फिर कर्नाटिक या फिर कोई और। यहाँ पर आप जो भी जानते हैं रीड करना म्यूजिक वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे और नहीं जानते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्ले बाय ईयर जानते हैं। अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप प्ले फ्रॉम मेमोरी या फिर बाय रोट आप जानते हैं। अगर जानते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। आपके पास कोई डिग्री है म्यूजिक की, अगर है तो आप यस करेंगे, डिग्री का नाम देंगे और उस डिग्री को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल यहाँ पर अपलोड होगी। 1 MB से कम उसका साइज होना चाहिए। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना म्यूजिक की डिग्री यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास म्यूजिक का डिप्लोमा है। अगर है तो यस करें और अपना डिप्लोमा यहाँ पर अपलोड करें, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या को आप अन्य ग्रेडेड सर्टिफिकेट है म्यूजिक का आपके पास इनके अलावा। अगर है तो यस करेंगे और उसका नाम देंगे और अपलोड करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपके पास यहाँ पर म्यूजिक में आपने कोई अवार्ड जीता है। अगर जीता है तो यस करें और फिर बताएं स्टेट लेवल, नेशनल, इंटरनेशनल या फिर किस लेवल पर आपने यहाँ पर अवार्ड जीता है और अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर आपका अवार्ड जो है उसे आप अपलोड कर दें। और नहीं जीता है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको पूछा गया है कि क्या आपको यहाँ पर म्यूजिक का एक्सपीरियंस है, कितने ईयर का है, वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे।
फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास म्यूजिक सर्टिफिकेट है किसी इंटरनेशनल म्यूजिक बोर्ड या फिर सच एज ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन, रॉयल स्कूल ऑफ म्यूजिक लंदन। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर अपना म्यूजिक सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास म्यूजिक सर्टिफिकेट है किसी रेपुटेड म्यूजिक इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया में। अगर है तो आप यस करेंगे और अपना म्यूजिक सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। आपने कभी यहाँ पर किसी म्यूजिक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है, अगर किया है तो यस करें और फिर उसे अपलोड करें अपने म्यूजिक सर्टिफिकेट को, नहीं किया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपने कभी किसी स्कूल कॉलेज सोशल रिलीजियस फंक्शन में यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है म्यूजिक में, अगर किया है तो यस करेंगे और अपना म्यूजिक सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, नहीं किया है तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करना जानते हैं, जैसे कि विंड इंस्ट्रूमेंट या फिर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर कीबोर्ड इंस्ट्रूमेंट। इनमें से आप जो भी जानते हैं उसे आप सेलेक्ट करें और उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करें, उसमें आप क्या जानते हैं, इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी डिटेल देनी है। इनमें से भी आपके पास कोई डिप्लोमा या फिर डिग्री या फिर सर्टिफिकेट होना जरूरी है म्यूजिक का, यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स देनी है। और यहाँ पर आपके पास जो भी डिग्री या फिर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा होगा उसमें आप यस करेंगे और फिर उसे अपलोड या उसकी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से अपनी म्यूजिक एबिलिटी की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ पर आपने पीछे जो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे अपना प्रोफाइल रजिस्टर करते समय, जैसे कि अपनी 10वीं की मार्कशीट सर्टिफिकेट और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, और यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर अपलोडेड मिलेंगे। आप व्यू डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए उन्हें व्यू कर सकते हो। इनके अलावा अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप यहाँ पर ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फाइल को सिलेक्ट करते हुए अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो आपके पास इनके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट है उन्हें आप अपलोड कर देंगे। इस तरह से अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस देनी है। यहाँ पर आप अग्निवीर एमआर म्यूजिशियंस 2/2026 ऑप्शन सेलेक्ट करें और उसके बाद गाइज सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। आप यहाँ पर पर्टिकुलर सेक्शन के प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके उसे यहाँ पर ओपन करके पूरा प्रीव्यू आप चेकआउट कर सकते हो। सभी डिटेल्स चेकआउट करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइज यहाँ पर अब आप डाउनलोड के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए क्लिक हियर के इस लिंक पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट कर सकते हो कि आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है या फिर नहीं। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर म्यूजिशियन 2/2026 बैच की इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।